बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखतात सर्वर आर्टिस्ट की तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पेन के साथ, पॉइंटर के साथ और कट वाला पेन उनके साथ आपको ये हरूफ तहजी इसके बारे में मुख्तसर शॉर्ट डिस्कस करूंगा, शॉर्ट आपको लेक्चर दूंगा। इतना लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, ताकि आप इसको शॉर्ट से आपको इसका पता चल जाए। ये अलिफ है, तो एक छोटा अलिफ, उसके बाद दो, तीन का ये अरबी में जो हम लिखते हैं 7 का हिस्सा, और उसके बाद आ जाएगा जनाब 9 का हिस्सा, ये सी। ये तो हमारे हेड हो गए। कोई भी वर्ड है, मैं इसको पेन के साथ इधर लिख देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने सीन लिखा है। इनके दो पार्ट हैं। जो मेरी नई वीडियो देखने वाले हैं, तो उनको तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। जो वो कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, तो ताकि आने वाली नई वीडियो। ये शेप ऑफ मून है। शेप ऑफ मून, ये हिस्सा आपने देखना है। अगर आपको ये शेप ऑफ मून आ गया ना, तो तकरीबन आधे वर्ड आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसके आगे आपने इसके एक शेप ऑफ मून है, और शेप ऑफ बोट है, ये रे, और ये एक अलिफ यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, ये चार वर्ड आपको ये आने चाहिए रूफी तजी के। ये जो हमने इसकी टेल लगाने हैं, तो ये हेड हो गया, ये इनकी टेल होगी। इस हिस्से का आपके समझना है। आगे इनसे वर्ड बने, सारे इनसे वर्ड बने, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अलिफ, ये बे, आगे दाल और रे, ये मैंने आपको पहले रे बताया। तो वाव बनाना है, इसी को आपने ये 9 वाला हिस्सा नीचे वो रे लगा देनी ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये बे है, इसके बाद ये फिर हेड लगाया ये फे के लिए। उसके बाद फिर बे लगाई, यहाँ पे अली बनाया, ये 45 डिग्री पे इसका डंडा लगा दिया। इसके बाद गा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। अच्छा, सारा साफ सुथरा लिखना है। ये अलिफ भी इसमें इस्तेमाल हो गया, ये वाला, और बे नीचे वाली भी इस्तेमाल होगी, और ये काफ बन गई। आगे नुक्ता बनाना है, नीचे 5 का तकालीफ, ये मैंने पहले ये नुक्ता बना के मीम का तरीके का यही है कि नुक्ता बनाना है, फिर आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव करते हुए बड़ा अली बना देना है। ये ऐसे, ये लाइन से नीचे जाएगा ऐसे। ये मैं शेप ऑफ मून बना देता हूँ। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये आ गया, समझ ले आपको वर्ड आ गए। यहाँ पे आपने ये जीम का हिस्सा लगाया, तो ये जीम बन गया। यहाँ पे एक आयन भी लिखा, सॉरी,
ये में रह गया, यहाँ पे ऐन का हिस्सा लगाया तो ये ऐन बन गया। यहाँ पे फिर ये जीम चे हे खे, इनसे सारे वर्ड बन जाएंगे। आगे है फिर शेप ऑफ मून। यहाँ पे छोटा अलिफ बनाया और ये शेप ऑफ मून नून के लिए, ये देखें, फिर ये देखें छोटा अलिफ शेप ऑफ मून, नून देखो कितना प्यारा बना है, बहुत खूबसूरत करके आप लिखेंगे इसको तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा आपको। ये शेप ऑफ मून नीचे छोटा अलिफ, ये नून के लिए देखो कितना प्यारा बना है। अच्छा उसके बाद आ जाए जी, बड़ा अलिफ करें, नीचे शेप ऑफ मून लाम के लिए, बड़ा अलिफ शेप ऑफ मून। ये मैं आपको अलहदा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ये यहाँ पे आप हाथ रखें, ये शेप ऑफ मून है जो मैंने ये पहले आपको सिखाई है। फिर देखें शेप ऑफ मून, ये मैं अलहदा नहीं आप लिख रहा, इकट्ठा ही लिख रहा हूँ। ये ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद आ जाए जी, ये सीन के दंदाने तीन के जो मैंने आपको बताए, यहाँ पे एक कद का, सॉरी दो कद का अलिफ, फिर शेप ऑफ मून, ये हिस्सा इनसे नीचे होना चाहिए। ये दंदाने भी पहला ऊपर थोड़ा सा नीचे, फिर तीसरा दंदाना इसके नीचे, और ये उसके बाद ये उससे नीचे होना चाहिए। ये देखें ऐसे, ऐसे बनाना चाहिए। फिर देखें ऐसे, मैं थोड़ा पेंटर ब्लू कलर का ले लूं, ऐसे लिखना है। अच्छा उसके बाद ये शेप ऑफ मून बन गई, ये बड़ा शीन दो कात का अलिफ, ये शेप ऑफ मून, देखिए कितना प्यारा लिखा जा रहा है। आप दुआएं देंगे मुझे कि इतना आसान कुलिया आपको बता दिया मैंने, सर ने इतना आसान कर दिया काम हमारे लिए। ये शीन बड़ी, ये 11 कद की शीन होती है, ये मैंने कलम के साथ वीडियो करवाई हुई है, ये आप पूरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, अल खतात सर्वर आर्टिस्ट के पेज पे, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, फिर देखें शीन, इसकी समझ आ गई। ये पॉइंटर है तो मैंने हल्का सा कटर के साथ मामूली सा इसको कट दिया है, हल्का सा, इतना ज्यादा नहीं दिया, वो समझ ले कि वो वैसे ही है, पेन नहीं है। उसके बाद आ जाए स्वाद, ये दो का निशान, ये देखिए उसके बाद स्वाद आ जाए, ये दो का निशान, फिर तरबूज के बीज जैसा, जैसे ये आप ये ऐसे बनाना है, जैसे ये फूल नहीं होता है, ये देखें ऐसे उसी नुमा होता है। ये देखें स्वाद, नीचे दो का अलिफ, शेफ ऑफ मून, कितना आसान कर दिया मैंने। फिर देखें तरबूज का बीज, हल्का सी इसका वो दंदाना बनाया, दो कत का अलिफ, वे शेफ ऑफ मून, तीन हिस्सों में बनाया, ये पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में शेफ ऑफ मून। ये देखें, फिर देखें इसको मैं प्रैक्टिस आपको बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको इसका पता चल जाए। मैं आपको पेन के साथ जुड़ाता हूँ, ये पेन आम पेन है। अच्छा इसका स्वाद हो गया। आगे है अलिफ बनाना तीन कत का, फिर आपने ये तरबूज का ये बीज फिर आपने लगाना तो तरबूज का, ये तोए के लिए अलिफ, या आप इसको रे भी लिख सकते हैं, और ये पीछे की तरफ जाके इसका अंदर से तरबूज का बीज बना दें। कुछ असातिज़ा इसको सेब का बीज भी कहते हैं। ये देखिए ये ऐसे, ये अंदर से, ये जब आपने लिखना है ना सवाल पे तो इसको लिटाना नहीं है। ये देखें कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाता है। स्वाद, ये देखें स्वाद जब आपने लिखना है तो ये उठा उठा होना चाहिए, दो कत का अलिफ, सेब और बीज,
तो आगे मैं फिर लिख देता हूँ, 3 का अलिफ, पीछे की तरफ जाएं, फिर आपने नीचे से इसको मिलाते हुए इधर आ जाना है। ये देखिए ऐसे। आगे है दाल रे, एंड पे हमारा ये तीसरा वर्ड आ गया, चौथा अलिफ, शेफामून, शेफाबोट और रे, इनसे सारे वर्ड बनते हैं। आगे ये हेड इस्तेमाल होने, हेड मैंने ये वहां पे लिख दिया, ये फिर मैं लिख देता हूँ हेड। 4 का अलिफ, 2 का अलिफ, 7, ये 3, ये 2 और हमजा, पहले ये हमजा रह गया था, ये 9 का निशान और ये सी। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं ताकि आपको वीडियो की समझ आ जाए। उसके बाद ये देखिए दाल रे, ये रे बनाई, इसी के ऊपर आप वाव भी बना सकते हैं, इसी के ऊपर दाल भी बना सकते हैं। ये देखिए ये रे का आपको मैंने पहले बोला था, यहाँ पे वाव बना दे, रे बनाई, इसके ऊपर दाल बना दी। अगर 2 रे बनाई, इसको आप 2 चश्मी है भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 रे इकट्ठी बना दी, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से, यहाँ पे शुरू करके ये इसको ऐसे बना दे। ऐसे बनाना तो आपने, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपने इकट्ठा लिख लेना है। पहले मेरे तरीके के साथ ही आपने करना है। इंशाल्लाह जब आप ये एक वीडियो देखेंगे ना, तो आपको एक वीडियो में आपको खुद फर्क महसूस हो जाएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो एंड तक देखना। इंशाल्लाह मैं एंड पे बहुत अच्छा टिप्स बताने वाला हूँ। अभी मैं छोटी ये का बताने वाला हूँ। तो ये भी हो गए, ये सी रह गया, सॉरी ये जो मैंने सी लिखा है, हाँ ये जो मैंने सी लिखा है ये आपको बता रहा हूँ। ये देखें सी का निशान, उसके बाद यहाँ पे वापस फिर ऊपर ये शेप ऑफ मून, इस आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी। सी शेप ऑफ मून, सी शेप ऑफ मून, इसके साथ लिख देता हूँ सी शेप ऑफ मून, सी शेप ऑफ मून। इंशाल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में इससे भी अच्छी लेके आऊंगा ताकि आपको, अब मैंने पेन से करवाना है, पॉइंटर से कराऊंगा, पेन से कराऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जो नए हैं इंशाल्लाह उनको तो बहुत फायदा होगा। तो कोशिश करें मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, मैं इससे अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।